किसी भी किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को या डिजिट को हम लोग क्या करें, भागों में बांटते हैं और दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अब कुछ बेसिक जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए ये जो 2 बिंदु होता है ये अनुपात का होता है, जबकि ये 4 बिंदु जो है वो क्या है, समानुपात का बिंदु है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और 2 रेशियो के बीच जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, 3:5 प्रपोर्शन टू 21 रेशियो। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पूछा है x। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, x है। तो ये अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड भी होता है। आप लोग याद रखेंगे, जैसे 3:5 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, 3/5 इज इक्वल टू 21 यहाँ पर क्या करना है, x हम लोगों को निकालना है। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 105/3। अब इसको कटा देते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 5 जा 15। तो हम लोगों का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों का, a/b इज इक्वल टू 2/3, b/c इज इक्वल टू 5/7। तो हम लोगों को निकालना क्या है, a/c निकालना है। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोगों को क्या करना है, a b और c को एक साथ लिख लेना है। ये a जो है ये इसका मान है, ये b का मान ये वाला है। इसी प्रकार से ये b का मान ये वाला है और ये c का मान ये वाला है। ठीक, अब इसको हम लोगों को लिखना कैसे है, तो सिंपल था। आप लोगों को लिखना कैसे है, तो लिखना ऐसे है, जैसे a/b दिया है तो 2/3 दिया है, तो a के नीचे में a वाला वैल्यू, b के नीचे में b वाला वैल्यू। उसी टाइप से b/c दिया है तो b के नीचे में, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना है ना, b के नीचे में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और c के नीचे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस पे एक लाइन खींच देना है। उसके बाद याद रखिएगा, ये इसको जिगजैग मेथड बोलते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। तो ये आ जाएगा 10, 5 2 जा 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, 5 3 जा 15 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, तो 7 3 जा 21। अब हम लोगों को पूछा क्या है, ये a का वैल्यू आ गया, ये b का आ गया और ये c का आ गया। तो हम लोगों को पूछा क्या है, a/c। तो a/c क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए a का वैल्यू कितना है 10, रेशियो c का वैल्यू कितना है 21। देखिए यहाँ पर अगर और कटता है, ये वाला संख्या और कटता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा क्योंकि ये क्या है, 5 से कटने वाला है। तो सेम संख्या से अगर कट रहा है तो हम लोग कटा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10/21। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी सेम ही है, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो a/b/c। अब यहाँ पर देखिए a/b के रूप में तो नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2a इक्वल्स टू 3b लिख सकते हैं। अब यहाँ से a/b का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3/2। ये 3 तो वही रहेगा, बाकी जो ये 2 है वो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 3b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4c लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b/c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक, अब जैसे हम लोगों को पता है यहाँ पर a b का वैल्यू पता चल गया, b c का वैल्यू पता चल गया, तो लिखेंगे कैसे, a b और c। अब a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, नेक्स्ट में b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, इस टाइप से। और इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। देखिए ये सब क्या होगा, 2 से कटेगा तो कटा देंगे, 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब देखिए ये और नहीं कटेगा किसी एक संख्या से, तो यहाँ पर हम लोगों को रेशियो बताना था। तो a/b/c
C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 6:4:3, ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा होगा, ये एकदम इजी चैप्टर है, इसमें कोई कठिन वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। ठीक है, क्या लिखा है, यदि 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटने पर ए का भाग क्या होगा। टोटल अमाउंट कितना है, 675 है, और किस भाग, कितने कितने में भाग बांट दिए हैं, तो 5:4 में बांट दिए हैं। यानी कि देखिए, अब मान लेते हैं कि दोनों के पास क्या है, x रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रेशियो के रूप में दिया है, ए के पास 5x के बराबर रुपया है, ये मान लेते हैं ए के पास है 5x, तो बी के पास कितना है आपका 4x। ठीक है, और टोटल जो अमाउंट है वो कितना है आपका 675 रुपीज। ठीक, अब यानी कि 5x और 4x को जोड़ते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए, टोटल 675 आना चाहिए। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो ये 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 675। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 675/9। अब इसको कटा देते हैं, 9 7 ठीक है ना, बचा कितना है इसमें 4। ठीक ना, 9 5 जा 45, x इज इक्वल टू कितना आ गया 75। अब हम लोगों को पूछा क्या है, किसका भाग पूछा है, ए का भाग पूछा है, तो ए का भाग कितना था 5x था, तो 5x के जगह में जो वैल्यू आया है कितना आया है 75, x के जगह 75 आया, तो 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको करते हैं तो ए का भाग कितना आ जाएगा, देखिए 5 5 जा 25 का 5 भाग 2 बचा, 5 7 जा 35, तो ये 375। ए का भाग कितना आ गया हम लोगों के पास 375, यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, और जो बार बार पूछा गया है वही क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं बाद में इसी में। ठीक, देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। अब यहाँ पर बोला है 3:5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। मान लेते हैं हम लोग 3:5 में दोनों में हम लोग x जोड़ते हैं, प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं, x जोड़ते हैं, तो कितना होना चाहिए, 2:3 हो जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 3 3 जा 9 प्लस 3x हो जाएगा, इस 3 का इससे, इस 3 का इससे, इस 3 का x से। ठीक, उसी टाइप से इस 2 का इससे, तो 5 2 जा 10 और प्लस 2x। ठीक है, 3x को x को एक साइड लाते हैं, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 9, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यानी दोनों पद में हम लोगों को क्या जोड़ना था, एक। अब ये आंसर सही है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी लाइट गोल।